हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेधांजलि एक्सीलेंस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का ये एक्सरसाइज सेशन चल रहा है। ठीक है, इसका हाफ जो पार्ट था वो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, और इस वीडियो में जो बाकी बचा पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज सेशन की ओर। ठीक है, हमने ये क्वेश्चंस जो है ये पिछली वीडियो में डिटेल डिस्कस किया था आपसे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर। जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था तब भी हमने आपसे बोला था कि ये जो डायग्राम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्यों एग्जाम ओरिएंटेड डायग्राम है, बिल्कुल आता है और कई तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, या तो आपको इस तरह से सेक्शन जो है फ्लावर का डायग्राम बनाना है और उसके सारे पार्ट्स को लेबल करना है, डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना है और लेबलिंग भी सही करनी है, एरो बिल्कुल सही दिखाने हैं। ओके, और आपकी जो स्पेलिंग है ना वो भी आपको ध्यान रखने हैं, वो मिस्टेक नहीं करने हैं। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, इसकी आपको 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। वीक में प्रैक्टिस करिए, 15 डेज पे प्रैक्टिस करिए, मंथ में प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो इसका आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करना है। डायग्राम की प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही आपको करती रहनी चाहिए, ताकि जब आप एग्जाम में ड्रॉ करें तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करेंगे और बिल्कुल लेबल डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, हर एक पार्ट का जो नेमिंग करना वो बहुत जरूरी होता है उसको। ठीक है, तभी एग्जामिनर जो है आपको डायग्राम पे फुल मार्क्स देते हैं। ठीक है, और डायग्राम ऐसा होता है, अगर आपने एक बार प्रिपेयर कर लिया और एग्जाम में आपने बना दिया तो उसके मार्क्स तो आपके कोई रोक नहीं सकता है। ओके, सो प्रैक्टिस आप 2-4 बार कर लेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे और लेबलिंग भी बिल्कुल अच्छे से करेंगे। एग्जाम में बहुत जरूरी होता है डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। हमने कंट्रासेप्शन के बारे में आपसे डिस्कस किया था चैप्टर में। ठीक है, आपने नहीं देखी वीडियोस तो वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारी वीडियोस को वॉच कीजिए, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो है। ठीक है, वीडियो को वॉच नहीं किया तो वीडियो वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली बेसिस पे आपके जो है वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। और वीडियो को अच्छी लगती है तो आप लाइक किया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन जो बोलता है वो क्या क्या डिफरेंट मेथड होते हैं कंट्रासेप्शन के, वो आपको बताने हैं। 4 मेथड हमने आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, कंट्रासेप्शन के उसमें जो है 4 पॉइंट्स में आपको लिखने हैं आंसर बिल्कुल। ठीक है, सबके जो है अलग अलग हेडिंग आपको डालनी है, उसमें पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। ठीक है, एक बेटर आंसर बनाने के लिए आपको पॉइंट्स, हेडिंग्स, ये सारी चीजें अपने आंसर को बनाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, सो पहला जो है आपका मेथड है वो है बैरियर मेथड। क्या करते हैं इसमें, यूज ऑफ कॉन्डोम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं ये बैरियर मेथड में यूज की जाती हैं, और ये क्या करती है, प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, ये जो बैरियर मेथड फिजिकल जो होते हैं, ये बैरियर मेथड इनको हम यूज करते हैं तो इनसे क्या होता है, स्पर्म की जो एंट्री होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में वो प्रिवेंट होती है। ओके, और सेकंड जो हमारा मेथड है वो है हमारा केमिकल मेथड और हार्मोनल मेथड। इसमें क्या होता है, ओरल पिल्स का यूज किया जाता है, प्रिवेंट करता है वो, किसको प्रिवेंट करता है, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है, ओव्यूलेशन को ही रोक देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, और वेजाइनल पिल्स और क्रीम जो कि स्पर्मिसाइड का काम करते हैं। स्पर्मिसाइड का काम क्या होता है, वो स्पर्म्स को किल कर देते हैं। ठीक है, ये मेथड होता है। 2 मेथड यहाँ हमने डिस्कस कर लिए। थर्ड जो हमारा मेथड था वो इंट्रा यूट्रीन डिवाइस, वेरी इंपॉर्टेंट था, इसका फुल नेम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज आईयूडीज, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, या फिर एमसीक्यू पूछ सकता है, तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है और फुल नेम इसका जरूर याद रखना है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद आपको बिल्कुल रखना है, भूलना नहीं है। डिवाइस थी एक लाइक कॉपर टी प्लेस्ड इन यूट्रस। ठीक है, ये आपका कॉपर टी का शेप है। आप अगर डायग्राम बिल्कुल आपके माइंड में अगर फ्रेम है तो डायग्राम के थ्रू आप चीजों को दिखाइए अपने आंसर में। ओके, और ये हमारा यूट्रस है, इसके अंदर कॉपर टी जो है वो प्लेस कर दी जाती है, और ये जो कॉपर टी होती है वो प्रिवेंट करती है स्पर्म को
रीचिंग टू एग, ठीक है, एग के पास पहुंचने तक ये जो है स्पर्म को प्रिवेंट करती है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये भी स्पर्मिसाइड का काम करती है। ओके, ये भी स्पर्म्स को किल कर देती है। क्यों? क्योंकि कॉपर की प्रॉपर्टी होती है स्पर्मिसाइड्स की, मतलब वो स्पर्म को किल कर देता है। लास्ट एंड जो फोर्थ हमारा मेथड था वो था सर्जिकल मेथड, जिसमें क्या करते थे, ब्लॉक कर देते थे गैमेट ट्रांसपोर्ट बाय सर्जरी। ठीक है, ये देखिए मेल का है, ये फीमेल का है। इसमें जो है यहाँ पे आपको टेस्टिस है जिसमें कि स्पर्म सेल बनते हैं, और ये वास्ट डिफरेंसेस से कहाँ जाते हैं आपके, ये वास्ट डिफरेंसेस से होके यहाँ तक पहुंचते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या होता था, इसमें फ्लूइड मिक्स हो जाता था और ये सीमेन बन जाता था। तो यहीं पे डक्ट को जो है कट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म सेल जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो ये मेल में मेथड यूज किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी बोलते हैं। मेल में ये मेथड यूज किया जाता था। और फीमेल में क्या करते हैं कि ये जो ट्यूब थी, फैलोपियन ट्यूब, इसी को कट कर देते हैं ताकि एग जो रिलीज हो वो यहाँ तक पहुंच ही ना पाए और स्पर्म से फ्यूज ना हो पाए। ओके, और जो फीमेल में ये प्रोसीजर होता है सर्जरी का, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, ब्लॉकिंग ऑफ गैमेट्स ट्रांसपोर्ट बाय सर्जरी, और वेसेक्टोमी मेल में होता है और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है। ये आपका डायग्राम है, इसका है आईयूडीज का। ओके, और ये आपका सर्जिकल मेथड का डायग्राम है। प्लीज अगर आप माइंड में डायग्राम को फिट कर सकते हो तो बिल्कुल करिए। आंसर लिखिए, अच्छे से लिखिए, ताकि आपको 100% फुल मार्क्स मिले। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। किस तरह का रिप्रोडक्शन का मोड होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, आपको डिफरेंस बताना है। तो हम टेबल फॉर्मेट का यूज करेंगे अपने आंसर को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल जरूरी है, टेबल फॉर्मेट में लिखेंगे, कंपेरिजन दिखाएंगे। ओके, और कीवर्ड्स यूज करेंगे। ठीक है, सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज रिक्वायर्ड इन दिस मेथड। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स की जरूरत होती है, कितने ऑर्गेनिज्म चाहिए होते हैं, ओनली वन चाहिए होते हैं। एक से ही दूसरा न्यू डॉटर सेल फॉर्म होता है। ओके, एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से उसमें क्या होता है, ए मेल एंड फीमेल बोथ आर रिक्वायर्ड इन दिस मेथड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, थर्ड जो हम इसमें पॉइंट लिखेंगे, नो स्पेशल सेल्स आर प्रेजेंट फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेशल सेल प्रेजेंट नहीं होता है रिप्रोडक्शन के लिए। आपने देखा होगा, हमने डिस्कस किया था अमीबा के बारे में। ओके, और ईस्ट सेल के बारे में हमने डिस्कस किया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनके अंदर कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं पाए जा रहे थे। ठीक है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं फॉर रिप्रोडक्शन, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। ओके, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यूनिसेलुलर में नो स्पेशल ऑर्गन आर प्रेजेंट फॉर रिप्रोडक्शन, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, उसमें स्पेशल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट फॉर रिप्रोडक्शन लोकेटेड इन एट फिक्स्ड पोजीशन इन द बॉडी। ठीक है, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट होता है और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। आराम से आप बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट वाइज, ठीक है, और टेबल फॉर्मेट का यूज करते हुए किसी भी कंपैरिजन वाले आंसर को आपको लिखना चाहिए। ठीक है, तभी आपका आंसर जो है फुल मार्क्स गेन करने वाला होता है। नेक्स्ट जो हमारा है, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे हेल्प करता है पॉपुलेशन, किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी में। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल पॉइंट वाइज हम लिखेंगे।
वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन होता है तो वेरिएशन होता है। दीज वेरिएशंस हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एडवर्स कंडीशन, ये जो वेरिएशन होता है ऑर्गेनिज्म में वो उनको हेल्प करता है एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करने के लिए। ओके, एंड प्रिवेंट्स स्पीसीज फ्रॉम गेटिंग वाइप्ड आउट। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीसीज आगे नहीं बढ़ेगी, स्पीसीज वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन क्या करता है कि पॉपुलेशन को बढ़ाने में, पॉपुलेशन स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखने में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस इंडिविजुअल सूटेड टू एनवायरमेंट, जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल क्या करता है, एनवायरमेंट को अडॉप्ट करता है और उसी एनवायरमेंट में अपने आप को सरवाइव करवाता है। ठीक है, दस इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स है इससे हमको इंश्योर हो जाते हैं कि पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी में रिप्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर अडॉप्टिंग कंट्रासेप्टिव मेथड, क्या रीजन है कि हम कंट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करते हैं। ठीक है, हमने बिल्कुल डिटेल डिस्कस किया था, 4 मेथड्स होते हैं। ठीक है, और ये मेथड हम क्यों यूज करते हैं तो ये आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज बताना है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे टू कंट्रोल बर्थ रेट एंड प्रिवेंट पॉपुलेशन इंक्रीज। ठीक है, बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए और पॉपुलेशन को ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए कंट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज होता है। टू प्रोटेक्ट मदर्स हेल्थ फ्रॉम फ्रिक्वेंट प्रेगनेंसीज, और सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे मदर की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि फ्रिक्वेंट प्रेगनेंसी ना हो। ठीक है, उसको रोकने के लिए भी कंट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी है ट्रांसफर होने से रोकता है कंट्रासेप्टिव मेथड, जिसमें हमने कौन सा मेथड डिस्कस किया था आपसे, बैरियर मेथड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट था, बैरियर मेथड में कंडोम जो था वो सबसे बेस्ट मेथड था एसटीडीज को रोकने का। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिप्रोडक्शन चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम पूछे जाते हैं, आपको किनकी प्रैक्टिस करनी है, ये सारा अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा डायग्राम है इंपॉर्टेंट वो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस ऑफ फ्लावर, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी क्वेश्चन में, एक्सरसाइज की क्वेश्चन में भी आपको ये क्वेश्चन पुट ऑन हुआ था। ठीक है, तो आपको ये जो डायग्राम समझ लेना है कि इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करना है और उसमें बार बार पूछा जाता है और 3 to 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको क्या क्या इसमें लेबल करना है, क्या क्या नाम लिखने हैं पार्ट्स के, सो आपको स्टिग्मा डिनोट करना है। ठीक है, ये आपको स्टिग्मा डिनोट करना है और स्टाइल डिनोट करना है, ओवरी डिनोट करना है, ओव्यूल डिनोट करना है, एंथर डिनोट करना है और फिलामेंट डिनोट करना है। जितने भी फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं मेल एंड फीमेल, सबको आपको इसमें लेबल करना है इस डायग्राम में। ओके, फिर आपको डायग्राम पे फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड डायग्राम है वो बाइनरी फिजन का है, आपसे शॉर्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसमें भी आप अपने डायग्राम को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो अमीबा का था, अमीबा में डिवीजन हो रहा है, किस तरह से उसकी न्यूक्लियस डिवाइड हो रही है, उसकी साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है और डिवीजन होके उसका क्या हुआ, 2 सेल डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से डायग्राम आपको शो करना है और क्या प्रोसीजर चल रहा है उसके नीचे उसकी लेबलिंग भी करनी है, उसका नाम भी लिखना है। ये आपका पेरेंट अमीबा है, ये इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का इलोंगेशन हो रहा है और फिर डिवीजन हो रहा है न्यूक्लियस का भी और साइटोप्लाज्म का भी, और 2 डॉटर सेल फॉर्म हो जा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इससे। ठीक है, और डायग्राम भी बिल्कुल इजी है, ऐसा नहीं कि आप ड्रा करेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 2-4 बार आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आपको डायग्राम पूछा जाता है एग्जाम्स वो है मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, वेरी इंपॉर्टेंट है। और
बहुत ही सिंपल डायग्राम है, ज्यादा कुछ इसमें आपको सोचना नहीं है। ठीक है, आपने एक सेल का स्ट्रक्चर बनाया, न्यूक्लियस डिनोट किया, साइटोप्लाज्म डिनोट किया और सेल डिनोट किया, फिर उसके अंदर ढेर सारे डॉटर सेल प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, ऊपर ये सिस का फॉर्मेशन हो गया, और जब फेवरेबल कंडीशन आई तो ये डॉटर सेल्स, ये जो रप्चर हो गया ऊपर का सेल, और डॉटर सेल बाहर ढेर सारी रिलीज हो गई। बस इसी तरह से आपको मल्टीपल फिजन, या तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा अगर मल्टीपल फिजन है तो उसमें भी आप एग्जाम्पल के साथ इस डायग्राम को ऐड कर सकते हैं अपने आंसर को बिल्कुल बेटर बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है बडिंग इन हाइड्रा, हमने ये भी आपसे डिस्कस किया था, हाइड्रा में बडिंग हो या ईस्ट में बडिंग हो, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट डायग्राम था। ठीक है, जब क्वेश्चन भी अगर आपसे पुट ऑन होता है तो उसमें भी आपको डायग्राम अपने हिसाब से ऐड कर देना है। ओके, एग्जाम्पल देना है और उसके साथ एग्जाम्पल का डायग्राम अगर आप ड्रॉ कर देते हैं तो एग्जामिनर बिल्कुल इंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए, सिंपल डायग्राम है बिल्कुल, कुछ भी ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। एक बर्ड आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, डेवलप हो रहा है, फिर वो डिटैच हो जाता है पेरेंट सेल से और डॉटर सेल फॉर्म कर देता है। सेम हाइड्रा में भी है, टीनी बम्प बनते हैं, फिर वो पेरेंट डेवलप डेवलप होता है वो बर्ड, उसके बाद ग्रो होने के बाद वो डिटैच हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, डॉटर जो बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। ये डायग्राम जो आपको है, ये आपको नेमिंग के लिए भी आ सकता है, नेमिंग करने के लिए में ये अगर डायग्राम आपको बना दिया, और क्वेश्चन ऐसे भी पुट हो सकता है कि ये किस चीज का डायग्राम है, तो आप बताएंगे कि ये स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस का डायग्राम है। ठीक है, और इसके पार्ट्स को आप डिनोट करेंगे, ये स्पोरेंजियम है जो केस होता था जिसमें स्पोर्स रहते हैं, डस्ट की तरह छोटे छोटे। ठीक है, और ये जो आपको दिख रही है ये इसकी हाइफी है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए, स्पोरेंजियम जब ब्रस्ट हो जाता है तो स्पोर्स उसके बाहर रिलीज हो जाते हैं। यही प्रोसीजर आपको इस डायग्राम में दिखाना है और समझाना है। ठीक है, दोनों तरह से प्रिपेयर रखिए, डायग्राम को भी माइंड में रखिए और लेबल को भी माइंड में रखिए। ठीक है, क्योंकि डायग्राम के क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का डायग्राम है, ब्रायोफाइलम हमने आपको डिस्कस किया था। एक लीफ आपको बनानी है, उसके चारों तरफ छोटे छोटे से लीफ बनते हैं, नए लीफ निकल जाते हैं और उससे एक नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, ब्रायोफाइलम था। और पोटैटो में कैसे बडिंग होती है और न्यू शूट फॉर्म हो जाता है, ये आपको दिखाना है। जर्मिनेटिंग पोटैटो सबने ही देखा है, तो आपको डायग्राम के थ्रू एग्जांपल देना है। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी आ जाता है लॉन्ग, तो उसमें भी आप अपने डायग्राम को ये सब ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिखिए और डायग्राम को अपने ऐड करिए आंसर में। ओके, नेक्स्ट जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है और उसकी लेबलिंग बिल्कुल क्लियरली करनी है। ठीक है, और ये वेरी स्कोरिंग वाला आपका क्या कहते हैं आंसर बनेगा। ठीक है, ये देखिए, वास्ट डिफरेंसेस है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, यूरेथ्रा है, ठीक है, पेनिस है, और ये सारी चीजें आपको स्क्रोट्रम, यूरेटर, ये सेमी वेसिकल्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपको टेस्टिस, ये सब थोड़ा थोड़ा लेबल करना है। कम से कम 5-6 नाम तो आपको बिल्कुल लेबल करने ही करने हैं। पूरा अगर आप याद नहीं रख सकते तो 5-6 लेबलिंग आपको करनी ही पड़ती है। ठीक है, डायग्राम को प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे डायग्राम बनाने में। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये भी आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, या तो फिर इस तरह की से सिर्फ डायग्राम दे देगा और आपको लेबलिंग करने के लिए आ जाएगा। तो ये आपका ओवी डक्ट है, तो नाम भाई आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, नाम याद ही रखना है। कुछ भी करिए लेकिन नाम याद रखिए। ठीक है, में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ओवरी है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है और ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेबलिंग करना, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। सो इसकी प्रैक्टिस आपको बिल्कुल करनी है। नाइन्थ जो है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, ये जो डायग्राम है ना, ये भी बहुत मस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का ये डायग्राम जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। पॉलिनेशन, वन फ्लावर से अनदर फ्लावर पे जा रहा है, 2 फ्लावर आपको बना देने हैं और ये स्टिग्मा दिखाना है और ये पॉलेंस आपको शो करने हैं। ठीक है, ये आपका पॉलिनेशन का डायग्राम है, ज्यादा हार्ड नहीं है ये, बट ये जो डायग्राम है इसको आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। ओके, इसमें क्या बनाना है आपको, ये स्टिग्मा है, ये फ्लावर का जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है।
पॉलन ग्रेन इस पे आके स्टिक हो गया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, और उससे जो मेल गैमीट है वो ओव्यूल के अंदर चले गए और एग सेल से फ्यूज हो गए और फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, लेबल करना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है ये, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। पीवाईक्यू बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, सो ये डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है। लास्ट जो आपका डायग्राम है वो आपका लॉन्ग आंसर्स में पूछा जाता है प्लेसेंटा का। सो प्लेसेंटा हमने पढ़ा था। ठीक है, ये एम्ब्रियो को जो है न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ठीक है, ऑक्सीजन देने का काम करता है। प्लेसेंटा जो है वो बेबी से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू अटैच होता है। ठीक है, ये आप डायग्राम आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर आप अच्छा बनाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी आपसे डिस्कस किए हैं, और एक्सरसाइज सेशन को भी पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ कैसे कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, सारी चीजें हमने डिस्कस की है। ठीक है, और मोस्ट जो पूछे जाने वाले डायग्राम है जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वो आपका था फ्लावर का जो एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो हमने पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बाइनरी फिजन और पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इन सारे टॉपिक्स की तो आपको बिल्कुल ही डायग्राम रेडी ही रखना है। ओके, और क्या ध्यान रखना है आपको बोर्ड एग्जाम में या अपने एग्जाम में किन बातों का ध्यान रखना है। सो एग्जाम में जो आपको ड्रॉ करना है डायग्राम, वो पेंसिल के साथ डायग्राम करना है और उसको नीट बिल्कुल लेवल करना है। प्रैक्टिस करना है ईच डायग्राम का 2 to 3 टाइम्स। ठीक है, एंड ऑलवेज अंडरलाइन द लेबल, जो भी आपने लेबलिंग की है उसको हमेशा अंडरलाइन करना है। ठीक है, ये सारे जो टिप्स है ना मेरे डायग्राम के लिए, अगर आपने एग्जाम में आप यूज करेंगे तो बेहतर रिजल्ट होगा। ठीक है, तो बिल्कुल यूज करिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।